हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। संधि कहते हैं कि संधि बड़ी गंदी, समझ में आए तो चंगी। इसका मतलब यही है कि अगर संधि समझ में आ गई तो आपके नंबर संधि में कभी नहीं कटेंगे। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है एक या दो संधि। तो संधि बहुत ही जरूरी है आगामी एग्जाम के लिए। आइए चलते संधि की ओर। सबसे पहले जान लेते संधि क्या होती क्या है। परस जो दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले जो दूसरा शब्द है उसके आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय इनके अंदर किसका मेल है? पहले शब्द का जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दोनों के बीच ही मेल होता है, इन दोनों में ही परिवर्तन आता है। जैसे विद प्लस आल्य जुड़ गया तो क्या बन गया? वह का वाह बन गया और जो आ है उसकी सिर्फ मात्रा रहेगी और क्या बन गया? विद्यालय। इसी प्रकार जब संधि है, संधि के मेलों से फिर से मूल अवस्था में, जैसे कोई संधि है वैसे फिर से मूल अवस्था में करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी था, ये विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, जो परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी बन गया परीक्षार्थी। इसी तरीके से इसका विच्छेद किया तो क्या बनेगा? परीक्षार्थी। अब चलते संधि के मुख्य रूप से तीन भेद है संधि। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधि है। संधि का पहला वर्ण अगर स्वर है, देखो पहला वर्ण स्वर है तो स्वर संधि। दूसरा, अगर पहला जो संधि है उनके जो शब्दों का मेल है, अगर स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि, व्यंजनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि। और विसर्ग, जब विसर्ग के साथ किसी भी शब्द का मेल होता है तो उसको कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अब आपको ये बात जान ली होगी आपने। चलते हैं पहले स्वर संधि की ओर। जैसे आप देखो ये विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, जैसे मन प्लस रथ। मन प्लस रथ है, देखो जो यहां से विसर्ग के साथ अगर रै को जोड़े जाएंगे तो क्या बनेगा? देखो विसर्ग के साथ रै के अंदर क्या है? ए है, तो इसको जब इसका करोगे तो क्या बन जाएगा? नो। जो विसर्ग हटेगा विसर्ग का नो बन जाएगा और क्या बन जाएगा? मनोरथ। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं पहले स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि अभी बताया था, दो स्वरों के मेल से जो विकार जो परिवर्तन उत्पन्न होगा तो वो होगी स्वर संधि। जैसे सूर्य आ गया ना पीछे, सूर्य, और आगे भी आ गया, क्या बन गया? ए और आ। जब दो ए मिलते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। जो छोटे अक्षर मिलेंगे तो एक बड़ा अक्षर बनेगा। तो इस स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वर मिलेंगे और एक बड़ा स्वर बनाएंगे। जैसे सूर्य था तो क्या बन गया? सूर्या अस्त। सूर्य के आ की मात्रा लग जाएगी, सूर्या अस्त। जैसे महा आत्मा, महात्मा था तो अगर ए और आ मिले, स्वर संधि का ये पहला नियम है, और ए और आ मिलेंगे तो क्या होगा? आ ही होगा। और ए और ए मिलेंगे तो भी आ ही होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? महात्मा। स्वर जो संधि है उसके मुख्य रूप से पांच भेद है। स्वर संधि कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की है स्वर संधि। अब इसमें अब जो स्वरों का जो जानकारी है वो कंप्लीट रूप से इसके अंदर देंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यदादि संधि। कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की। अब जान लेते हैं। जैसे अब आपको देखो नोट, आपके लिए स्पेशल नोट है। र ई के ओ दीर्घ संधि, और देखो जो बड़े अक्षर है, जो बड़े अक्षर होंगे वो दीर्घ संधि में आएंगे। ठीक है, हर्षो संधि, दीर्घ या हर्षो संधि भी बोल देते हैं इसको। क्या होगा? जब छोटे अक्षर बड़े अक्षरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको जो छोटे हैं वो मिलके बड़ा अक्षर बनाते हैं, उसको दीर्घ बनाते, बड़ा बनाते तो हो जाती है दीर्घ संधि। अब चलते हैं पहले दीर्घ संधि की तरफ। यह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की डेफिनेशन दीर्घ या हर्षव बोलते हैं इसको, जिसके अंदर देखो ए ई उ के पश्चात हर्षो, ए ई उ के बाद भी ए ई उ हो, तो देखो अगर सेम शब्द आए, ए आ गया तो आ बन जाएगा, ई आ गया तो बड़ी ई बन जाएगी। मतलब क्या? सेम शब्द आएंगे इसके अंदर,
सेम शब्द क्या है, दीर्घ संधि के अंदर दो सेम शब्द आएंगे, उनको जुड़कर उनका बड़ा बन जाएगा। ए आएगा तो आ बन जाएगा। देखो जैसे ए क्या बन गया आ, धर्म अर्थी क्या बन गया धर्मार्थी, ठीक है। सब अर्थी सवार्थी, वीरांगना वीर आंगना बन गया वीरांगना, वीरांगना बन गया। अब फिर देखो ए और आ भी जुड़ेंगे, देखो पहले ए छोटा है आ बड़ा है, तो बड़ा छोटे के तो खा ही जाएगा। इस तरीके से याद रखना आपने, ए और आ मिलेंगे तो भी आ ही होगा। देखो देव प्लस आल्य देवालय, ठीक है। अभी भी आ की मात्रा लगी, अगर दो ए होते तो भी आ हो जाता, तो भी आ की ही मात्रा लगती। इसीलिए ए और आ मिलकर भी आ बनाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, नवागत नव प्लस आगत नवागत, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। जब आ देखो आ पहले या बाद में वही होगा, जो बड़ा है वो बड़ा तो बड़ा ही खाएगा छोटे को। इसी तरीके से ये है परीक्षार्थी, सीमांत, देशांतर रेखा, ये जो है इस तरीके से। देखो इसके अंदर भी आ है, ये देखो आ, इसके अंदर आ की मात्रा आ गई अक्षय के अंदर, और अर्थी क्या बन जाएगा आ ही बना, परीक्षार्थी बन गया, ठीक है। इसी सीमांत है, सीमा का आ की मात्रा रहेगी तो एक को काट देंगे, अंत लिख देंगे, सीमांत हो गया, ठीक है। जब दो सेम शब्द आ और आ मिलेंगे तो भी आ ही होगा। जैसे हा, हा के अंदर क्या है, हा के अंदर भी आ है और आत्मा के अंदर भी आ है, तो क्या बनेगा आ ही बनेगा, हमने पढ़ा है। जब दो स्वर, अब ध्यान से सुनना, दीर्घ संधि के अंदर क्या आता है, दो सेम स्वर मिलेंगे, ए और आ मिलेंगे तो भी आ ही होगा, ए और आ मिलेंगे तो भी, ए और आ मिलेंगे तो आ होगा, ए और आ मिलेंगे तो भी आ होगा, आ और ए मिलेंगे तो भी आ होगा। यानी जब दो छोटी संधि मिलेगी आपस में तो एक बड़ी बना देंगी, दो छोटी मिलकर बड़ी बना देंगी। बड़ी छोटी मिलेंगे तो भी बड़ी होगी, छोटी बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी होगी। इसके अंदर मैन आपको यही बात रखनी है। इसी तरीके से जब ई मिलेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, जब बड़ी ई छोटी ई मिलेंगे तो तब भी बड़ी ई होगी, और बड़ी ई और छोटी ई मिलेंगे तब भी बड़ी ई होगी। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कवि प्लस इंद्र, कवि, इसके अंदर देखो ये बड़ी ई है, ये इसके अंदर भी छोटी ई है और इसके अंदर भी छोटी ई, दोनों मिलकर बड़ी लगा देंगे और मात्रा बदल जाएगी, क्या बन गया कविंदर, ठीक है। मुन्नी प्लस इंद्र, मुन्नी के अंदर की छोटी की मात्रा है और आगे भी छोटी है तो क्या बन जाएगी बड़ी ही, क्या बन गया मुनिंदर, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर देखो गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, गिरीश के अंदर छोटी की मात्रा है, ईस के अंदर बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो क्या बनेगी बड़ी की मात्रा लगेगी, बड़ी की पहले ही थी। देखो क्या बन गया ग्रीस बन गया। अगला है री के अंदर, देखो री के अंदर थी छोटी की मात्रा और ई के अंदर बड़ी की मात्रा थी तो बड़ी ई की मात्रा ही लगेगी। इसी तरीके से परीक्षा अंदर, परीक्षा में री को कौन सी मात्रा है छोटी ई की, और इच्छा को कौन सी, इच्छा कौन सी है बड़ी की, तो बड़ी ई की रहेगी, परीक्षा हो गया। इसी तरीके से ये सब आपकी जो दीर्घ संधि है इसकी में इसी तरीके से चलेंगे। इसी तरीके से देखो ऊ की मात्रा लगती है, दो ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाए यार, दो बड़े ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ही ऊ होगा। तो ये इनके एग्जाम्पल है। आप जब तक एग्जाम्पल करके नहीं देखेंगे तब तक आपको संधि नहीं आएगी। जैसे बानु उदय, बानु उदय दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है और दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। इसी तरीके से देखो गुरु और उपदेश में दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है, और रू, ये रू है, ये रू आप ध्यान रखना, ये तो टाइपिंग में आ नहीं रहा था इसलिए आपको, ये रू है और जब मात्रा लगेगी तो ये वाला रू हो जाता है, जो ये रू होता है ये छोटा रू होता है और ये बड़ा रू होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अगला देखो उर्मी, उर्मी के अंदर क्या है ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, मात्रा किसकी होगी जी, तो बड़े की होगी तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी जब हम इसका संधि जो इसका जोड़ेंगे इन दोनों को, ठीक है। इसी तरीके से चलेंगे ये आपको। अगला आपका है यण संधि, कौन सी यण संधि, सॉरी दोस्तों ये 3 नहीं है, ठीक है। यण संधि, यण संधि क्या होती है जब ए और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं ए और आ के बाद, या तो ए ओ या तो ए के बाद ई आए। देखो ए और आ दोनों के बाद अगर ई या बड़ी ई, ए ई या बड़ी ई आए, ऊ या ऊ आए, री और री आए तो वो किस किस में कन्वर्ट होंगे वो आपको बता। देखो
अगर ए के बाद ई आया तो ए हो जाएगा, ए के बाद बड़ी ई आई तो भी ए हो जाएगा, आ के बाद ए ई आई तो भी ए, और आ के बाद बड़ी ई आई तो भी ए। यानी ए और ई के बाद अगर ई आएगा तो वो ए में बदल जाएगा, ठीक है, चाहे कौन सा भी ए हो, ठीक है। उसी के साथ चलते देखो, रे प्लस इंदर, रे के अंदर ए है, ए और ई किस में बदल जाएंगे, ए में, ए की मात्रा आ जाएगी, क्या बन गया, नरेंद्र। सूर प्लस इंदर, सूर, रे के अंदर ए है, ए प्लस ई क्या बनेगा, ए प्लस ई ए बन गया सुरेंद्र, ठीक है। इसी तरीके से ये इसके एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बड़ी ई वाला मात्रा दिखा देते हैं आपको, ये है नर, नर के अंदर क्या है, ए है और बड़ा ई है, ए और बड़ा ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, ए की मात्रा लगी, क्या बन गया, नर प्लस ई नरेश, ठीक है। अब चलते हैं अगला, जैसे फिर ये देखो, जब ए के साथ ऊ आएगा, ऊ आए या छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो क्या होगा, ओ, और आ के साथ भी ए ऊ आए या छोटा हुआ है तो क्या बनेगा, ओ, ठीक है। जैसे मानो, उचित, मानो, मानो में क्या आ गया, ए आ गया वह के अंदर, और प्लस में ऊ आ गया तो क्या बनेगा, ओ, ओ को हम लिखते हैं मात्रा लगाते हैं, देखो मानो, मानो, देखो मानवो उचित, मानवो उचित, वो के अंदर ओ की मात्रा लगी क्या गया, मानवो उचित, ठीक है। उसी प्रकार से पर उपकार, पर उपकार था परोपकार हो गया, ठीक है। अगला है, इसी तरीके से चलते रहेंगे। अगला है जब ए के बाद, ए और आ के बाद री आ जाएगी, अगर ए और आ के बाद क्या आ जाए, री, री आ जाए तो क्या होगा, ए और री क्या बन जाए, अर, अर बन जाएगा। जैसे मुनि, मुनि प्लस ऋषि, जो देखो देव प्लस ऋषि, देव तो था, अर बन गया तो ए तो पूरा आ गया, ऋषि के अंदर जो वह के अंदर ए तो पूरा आ गया, और रैक आधा रैक कहाँ चला गया, सह के ऊपर, ठीक है। तो क्या बन गया, देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, ठीक है, महा ऋषि। इसी तरीके से जो ए तो है के अंदर आ गया और रह कहाँ चला गया, सह के ऊपर चला गया, इसमें कन्वर्ट होके। अगला है आपका वृद्धि संधि, कौन सा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या है, ए और आ के बाद ए या ए, यानी ए के बाद हमने क्या क्या कर लिया, देख ए के बाद ई हो, ए के बाद जो जो अक्षर है उनको उनके हिसाब से करते चलना। ए के बाद अब क्या आ गया, आ, ए और आ के बाद क्या, ए और ए हो तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। देखो अगर ए के साथ ए और, देखो ए और आ के साथ ए मिलेगा तो आई बनाएगा, ए और आ के साथ बड़ा ए मिलेगा तो भी आई ही रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ए और आ के साथ ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बना जाएगा, और बड़ा ओ मिलेगा तो भी बड़ा ओ ही रहेगा, ठीक है। दोनों में से किसी के साथ मिले, दोनों में ए और आ के साथ ओ मिलेगा तो औ बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक 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 मिलकर क्या बन गया, एक ही, ठीक है। जैसे एक के अंदर भी क्या था, एक है, ठीक है, और इसमें एक के अंदर आ गया, इसके अंदर ए आ गया, ठीक है। क्या बन गया, एक, क्या बन गया, एक ही, ठीक है। इसी तरीके से आपको करने हैं, जैसे प्रमोषधि, ए ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ ही बनाएंगे। तो जैसे परम औषधि, परमौषधि हो गया ना, यहाँ से ए मिलकर यहाँ से ओ मिलकर, और ये मात्रा कहाँ पर चलेगी, मैं पर चलेगी, मैं के ओ की मात्रा आ गई, क्या हो गया, परमौषधि। उसी प्रकार से आपको बताया था आ और ओ मिलकर भी किसका निर्माण करते हैं, ओ का ही निर्माण करते हैं, ओ ही बनाते हैं। जैसे महो, मैं जो ओ की मात्रा हो पर चली गई, मोहसदी, ठीक। अगली संधि की ओर चलते हैं। अगला है जो स्वर संधि का चौथा पार्ट है, वो है यण संधि। यण संधि है जो यण स्वर संधि है, इसके अंदर क्या है, ए ई ऊ और ऊ री के बाद, यानी उनके बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं तो उनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे ई और ई के बाद आता है तो यह बन जाता है, ये क्या है, यह है, ठीक है। ऊ और ऊ के बाद बिन आता है तो क्या बनेगा, वह बनेगा, और री के बाद यह बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके, देखो यद्यपि, यद्यपि जो यदि प्लस पी है तो क्या बनेगा, ई है, ई के बाद देखो, ई के बाद बिन स्वर आया है,
तो क्या बनेगा, ई के बाद बिन स्वर आया तो क्या बनेगा, यह। ई के बाद अगर यह आया तो यह बनेगा, आ आया तो भी यह बनेगा, ठीक है। अब ये देखो ई के बाद बिन स्वर, देखो ई के बाद बिन स्वर, ये भी तो स्वर है, क्या आएगा, अगर अति, अति है, अति के अंदर ई है, ई के बाद ऊ आया तो क्या बनेगा, यह बनेगा, ठीक है। और बड़ा हुआ आया तो भी यह बनेगा, ठीक है। जैसे नीन, नी प्लस ऊन क्या बन गया, न्यून, ठीक है। उसी तरीके से आगे है, देखो अब क्या है, ऊ, ई वाले हो गए, ठीक है। ई अब आगे ऊ के बाद, ऊ के बाद अगर ए आएगा, ऊ के बाद ए आएगा तो वह हो जाएगा, आएगा तो भी वह होगा, और ए आएगा तो भी वह ही होगा, ठीक है। ऊ के बाद बिन स्वर आएगा तो क्या आएगा, ऊ के बाद क्या, बिन स्वर, स्वर होना चाहिए, ठीक है। ऊ के बाद बिन स्वर आएगा तो क्या होगा, वह होगा। और ई के बाद बिन स्वर आएगा तो क्या होगा, यह। ई के बाद बिन स्वर आएगा तो यह होगा, और ऊ के बाद बिन स्वर आएगा तो वह होगा, ठीक है। अब रह गया री, री के बाद अगर बिन स्वर, बिन स्वर, री के बाद यानी बिन स्वर आएगा, आएगा तो क्या बन जाएगा, रै, छोटा रै हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, देखो क्या एग्जाम्पल, देखो देवी, जो देवी है, देवी आगमन, देवी ई था, ई के बाद आ आया, क्या बन गया, यह। तो क्या बन गया, देवी जो आगमन था उसका क्या बन गया, यह, ठीक है। क्या बन गया, देवागमन, देवागमन। जो ई है, ई था वो चेंज हो गया, ई की मात्रा हटने के बाद वह तो आधा रह गया, और इसके साथ ई आ के साथ जुड़कर क्या बन गया, यह बन गया, और क्या बन गया, देवा आगमन, देवागमन, ठीक है। उसी तरीके से मनु था, ऊ के अंदर ए जोड़ेंगे तो क्या बना है, वह बन गया, ठीक है। और जो थे न से ऊ की मात्रा बटा न रह गया आधा, आधा न आ गया, और ऊ और आ बन के क्या बन गए, वह बन गए, और ऊपर बिंदी थी ही, ठीक है। क्या बन गया, मनवंतर, ठीक है। इसी तरीके से बनाने हैं आपको। इसी तरीके से रह वाले वाक्य हैं, जो रह है, जैसे देखो री था, पित्र में री आ गया, ठीक है, और उसके साथ ए मिल गया, क्या बन गया, रह बनना चाहिए, ठीक है। देखो पित्र था, पित्र में से री की मात्रा हटा दी, जो पित्र था त्र रह गया, और अनु था जो ये पूरा नहीं था, तय ये पूरा हो गया, इसके साथ रह जुड़ गया, ठीक है। त्र के साथ आधा त्र रह गया था, री की मात्रा हटने के बाद क्या बन गया, ये पूरा तय बन गया, और क्या हो गया, पित्रानुमति, ठीक है, पितृ अनुमति, पितृनुमति। अगला है जो आपका स्वर संधि का 5वां पार्ट है यदादि संधि। यदादि स्वर संधि है। इसके अंदर क्या है, ए ओ, उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर आपको ध्यान रखना ई और ऊ और री, ये परिवर्तन हो रहे थे, ई। और अब इनके बाद देखो रह गए कौन से, ए आले आ लिए, ए आ ये आ लिए, ई ऊ और हाँ ऊ आ लिए। अब रहते कौन से है, री आ लिया, तो रह गए कौन से, ए और आई और ओ। इनके बाद ओ और इनके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। अगर इनके बाद विजातीय शब्दों से मेल होता है, विजातीय स्वरों से, इनसे विजात का मतलब इनसे मेल नहीं खाना चाहिए, दूसरे शब्द होने चाहिए इनसे दूसरे स्वर इनके बाद आते हैं तो वो किस किस में बदल हो जाएंगे। देखो अगर ए आएगा तो आया हो जाएगा, ए और आएगा तो आया आया और आओ। देखो अगर ए के बाद अगर ए आएगा तो क्या बन गया, आया, ने यन बन गया, ठीक है। और ए के बाद बड़ा ए के बाद भी आएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा है तो आ रह जाएगा, आया। छोटा ए के साथ आएगा तो आया, और बड़ा ए के साथ आएगा तो आया, ठीक है। ओ के साथ ए आएगा तो क्या बनेगा, वह। जैसे पो अन तो क्या बन गया, पवन, ठीक है। इसी तरीके से ओ के साथ बड़ा ओ के साथ ए आएगा तो क्या बन जाएगा, वाह आवा, ठीक है। दो जैसे पो अन था तो क्या बन गया, पावन, ठीक है। ये थे आपके स्वर, जो स्वर संधि है उसके पार्ट, जो स्वर संधि है इसके 5 पार्ट थे। आपको स्वर संधि करवा दी है, लंबा ज़्यादा क्लास ना हो, आप बोर हो जाएंगे और ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम स्वर संधि ही कराएंगे, कल आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे, ताकि आप तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।